हेलो एवरीवन, इट्स योर MK2 एंड वेलकम आवर न्यू वीडियो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है टाउन हॉल 11 एंड टाउन हॉल 12 के बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी के बारे में। कैसे फनलिंग करना है, कैसे क्या है, सब के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले क्लॉकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो 1 2 3 4 5 एकदम घड़ी के जैसे, क्लॉक के जैसे हमने एक डायमीटर बनाया, उससे ही इंस्पायर्ड है क्लॉकिंग सिस्टम COC का। ठीक है, यहाँ पे 1 o'clock मतलब जहाँ पे 1 लिखा वहाँ से 2 o'clock, जहाँ पे 2 लिखा 6, जहाँ पे लिखा वहाँ है 6 o'clock। ठीक है, तो ये है क्लॉकिंग सिस्टम। मुझे लगता है पता चल गया। अगर कुछ जानना है और यूट्यूब में कोई भी वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो क्लॉकिंग सिस्टम की वजह से कम्युनिकेशन अच्छा चलता है कि लाइक अटैक कहाँ से करना, तो 7 o'clock से, कहाँ से ट्रूप्स जाएंगे 12 o'clock से। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में अच्छा होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टाउन हॉल 11 बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी। टाउन हॉल 11 एंड 12 दोनों ही एक जैसे होंगे ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किया, क्या स्पेल्स हमने यूज़ किया, कौन से ट्रूप्स, कौन सा CC हमने यूज़ किया, ये वो देख लो। ठीक है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। रॉकेट बलून्स ले सकते हो। स्टोन स्लैमर तो एकदम पक्का देना है आप लोगों को। और फ्रीज ले लो, जिससे वो जो सिंगल टार इन्फर्नोज उनको हम टेक डाउन कर सके। ठीक है, इसके लिए हम फ्रीज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसा है अटैक स्ट्रेटजी वैसे ही हम यूज़ करेंगे, पाई टू पाई, स्टेप बाय स्टेप। कोई मॉडिफिकेशन मत करना अपने जैसे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कोइन के साथ जायंट एरो, मैजिक मिरर ले सकते हो, या फिर उससे उसकी जगह बेस्ट है हीलर पर ले लेना। पर हीलर पर मैंने मैक्स नहीं किया तो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वार्डन के साथ और प्रिंस के साथ। वार्डन क्योंकि ईयर अटैक कर रहे, वार्डन होगा ईयर वार्डन। ठीक है, याद रखो, ग्राउंड के लिए ग्राउंड वार्डन, ईयर के लिए ईयर वार्डन। चलो पहले अटैक में चलते हैं। सारे कुछ हम वीडियो में मार्किंग करके दिखा देंगे, कहाँ से ट्रूप्स जाएंगे, कहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कहाँ से फनलिंग होगी। ठीक है, और याद रखो फनलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम L शेप्ड फनलिंग होगा। L शेप्ड फनलिंग हर बार काम करता है। ठीक है, तुम लोगों को पाथ देखना होगा कि एकदम सीधा 2 ईयर डिफेंस हम जायंट एरो से कैसे ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दोनों दिखे ईयर डिफेंस। ठीक है, स्वीपर हो तो और अच्छा। ठीक है, मैंने क्वीन डाला, पाथिंग मैंने दिखा दिया, पर बस एक ईयर डिफेंस गया, पर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अच्छा खासा लाइटनिंग स्पेल है, हम तीनों को टेक डाउन कर देंगे। ठीक है, 3-3 एक बार में दो, कोई टाइम पास मत करो, एक एक करके मत दो, 3-3 ख़त्म। ठीक है, 3-1 में, 3-1 में 3। पाथिंग कुछ ऐसी होगी। ठीक है, और ये होगा तुम्हारा फनल। ठीक है, हमने दो तरफ से डाल दिया, जिससे दोनों तरफ की बिल्डिंग्स ड्रैगन्स टेक डाउन कर दे और कोर्स से मेन आर्मी एकदम सेंटर तक चली जाए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक ड्रैगन बहुत दूर चला गया। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा डैमेज लेके वो अपना काम कर रहा है, और यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा 1 या 2 डाला था वो भी वो काम कर रहे हैं, जिसके वजह से मेन जो हमारी आर्मी है वो आराम से सेंटर तक चली गई। ठीक है, इधर उधर नहीं भटकी, आराम से चलेगी। और ये चीज़, एक चीज़ और याद रखना तुम लोग, कि जो स्टोन स्लैमर हम यूज़ कर रहे हैं, स्टोन स्लैमर इनके साथ बेस्ट है, तो स्टोन स्लैमर का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। ठीक है, अगर 11 से 11 पे अटैक कर रहे हो, 12 से 12 पे अटैक कर रहे हो। ठीक है, तो स्टोन स्लैमर 10 सेकेंड 15 सेकेंड बाद यूज़ करना। ठीक है, तो ये देख सकते हो कुछ नहीं है इसमें, मल्टी था, मल्टी उड़ गया। यहाँ पे बिल्डिंग्स थे, बिल्डिंग ख़त्म हो गए। ठीक है, बस यहाँ पे मेन है तुम्हारा एयर डिफेंस। ठीक है, जैसी और एक चीज़, जहाँ जब तुम एयर डिफेंस उड़ा दोगे, ठीक है, पूरी आर्मी उस फनल से जाएगी, जहाँ से उस साइड से ले जाने की कोशिश करो जहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग हो। ठीक है, पर अगर वहाँ पे फनलिंग नहीं है तो मत करना। अगर फनलिंग थोड़ा बहुत बन गया है तो तुम वहीं से ले जा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो और एक मिला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने दिया, हालांकि मैक्स नहीं है पर कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने दिया ये वाला अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने 2 मार्किंग किया था। ब्लू मार्किंग में एक स्वीपर है, उसको भी टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने क्वीन को डाला, थोड़ा वेट करना है। ठीक है, जैसे उस बिल्डिंग की तरफ आ जाए तब यूज़ कर लो। दोनों टेक डाउन हो गए, और यहाँ पे हमारे पास जो लाइटनिंग है 3-3 करके दे देंगे। हमारे पास ऑलरेडी 3 बचा है। ठीक है, उससे तुम स्वीपर उड़ा सकते हो। स्वीपर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिफेंस है। ठीक है, सेम पाथिंग रहेगी प्रीवियस की तरह। यहाँ पे साइड में हमने 2-3 डाल दिया, दूसरे साइड में 2-3 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 o'clock में, और ऊपर से हमने 2 o'clock में, और बाकी पूरी आर्मी 3 o'clock के ठीक जस्ट ऊपर से पूरी आर्मी कोर तक चली जाएगी, पूरी आर्मी। ठीक है, यहाँ पे मल्टी टार हो, सिंगल टार हो, आर्टिलरी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस फनलिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मल्टी
स्टार्ट था, कुछ दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग नोटिस किया या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने कोई हीरो पोशन या फिर पावर पोशन हमने यूज़ नहीं किया। हमारे लो लेवल्स के हीरोज़ के साथ ही हम अटैक करें। यहाँ पे 27 का क्वीन, 18 का प्रिंस और सिर्फ 4 का वार्डन, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग ध्यान रखना। अगर टाउन हॉल में मैक्स पे अटैक नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि ये ओवर पावर्ड नहीं है, हमने रश बेसिस पे अटैक किया, ये नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पावर पोशन और हीरो पोर्शन यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, जिससे हम दिखा पाए कि एक्चुअली में यहाँ पे सीन कैसा है, अटैक कितना ओवर पावर्ड है। और यहाँ पे हमने 2 फ्रीज स्पेल्स हमने स्वैग भी कर दिए। चलते दूसरे बेस में। यहाँ पे देख सकते टाउन हॉल 12 है, पर हाँ ये फुल्ली मैक्स नहीं है, पर ठीक है, डिफेंस अच्छा खासा यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे फनलिंग शुरू करेंगे, यहाँ पे एक जायंट एरो हम देंगे। सेंटर में एक स्वीपर भी दिख रहा है, स्वीपर अगर एक निकल जाए ना बहुत सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वीन को ऊपर से या नीचे से डालेंगे, ठीक है। हमें पूरा बिल्डिंग टू बिल्डिंग हमें एक पाथ बनाना है, ठीक है। हर एक बिल्डिंग से कनेक्टेड होना चाहिए एक दूसरे पे, एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे, इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो एक स्वीपर चला गया, एक एयर डिफेंस चला गया। मल्टीपल टाइम्स तुम लोगों के 2 ही एयर डिफेंस नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा, ठीक है। पर तुम लोग पैनिक मत हो ना, ये नॉर्मल है, एक ही जाता है, पर तुम लोग ट्राई करो कि 2 ले सको। और स्वीपर अगर आता है तो बढ़िया। यहाँ पे 2-3 जगह से हम 2 जगह से फनलिंग कर सकते हैं, पर जहाँ पे हमारा ज़्यादा डिफेंस है उसी जगह से हम यहाँ पे पूरी आर्मी को कोर से छोड़ेंगे। 2 तरफ से हमने 1 ड्रैगन, 2 ड्रैगन, 3 ड्रैगन जितने भी दे दिए, जिससे वहाँ की बिल्डिंग्स खाली हो जाए और पूरी आर्मी हमारी कोर में चले जाए। सेम है भाई, कुछ अलग नहीं है इसमें, कुछ प्रीवियस वन और प्रीवियस अटैक्स और इनमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग बोल सकते हो कि ये एक ही ड्रैगन का जो हमारा फनलिंग सिस्टम है एक ही जगह से जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे जो एयर डिफेंस है उसके ऊपर बेस करके, ठीक है। एयर डिफेंस टेक डाउन तुम कहाँ से कर सकते हो, कहाँ से तुम्हें जायंट एरो कनेक्ट मिलेंगे, ठीक है, दोनों एयर डिफेंस के साथ कनेक्टेड मिलेंगे, उस जगह से लेकर जिस जगह पे ज़्यादा डिफेंस है उस जगह पे जैसे तुम लोग अपने पूरे ड्रैगन्स को छोड़ोगे वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ है नहीं, ठीक है। अपने फ्रीज स्पेल को अच्छे से यूज़ करो। क्वीन की एबिलिटी तो अच्छा पहले ही हम यूज़ कर देते हैं, प्रिंस की एबिलिटी, ठीक है, और वार्डन की एबिलिटी टाइम टू टाइम देते रहना, जिससे तुम्हारे ड्रैगन्स ना मरे। लाइक जब वो टॉर्नेडो ट्रैप आ जाए या फिर कोई ईयर बॉम आ जाए, ठीक है, उन सब की चीज़ों के पीछे, या फिर तुम सिंगल इन्फर्नो हो गया, आर्टिलरी हो गया, किसी भी ऐसे चीज़ पे आ जाए जिससे तुम्हारे ड्रैगन्स मर सकते हैं, तो उस मोमेंट में तुम एबिलिटी वार्डन की दे सकते हो, ठीक है। और प्रिंस की एबिलिटी तो बहुत खास है। प्रिंस की एबिलिटी के चलते जो 2 प्रिंस के जो माइट्स, मतलब पता नहीं इसका नाम क्या है, जो 2 ट्रूप्स अलग से निकलते हैं वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। वो मतलब जो हैवी डिफेंस है उनको मैनिपुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। वो खुद शहीद हो जाएंगे पर तुम्हारे ड्रैगन्स को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आगे चले जाते हैं पूरा। तो यहाँ पे देख सकते हो बस एक ही इन्फर्नो था, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने एबिलिटी दे दिया रिक्स नहीं लेने का हम लोगों को, तो रिक्स हमने नहीं लिया और यहाँ पे आराम से टेक डाउन हो गया। तुम लोग कोई रिसर्च मत करो इसमें, कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, मैं नहीं चाहता एक्सपेरिमेंट करो। सीसी के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो, पर सीसी के ट्रूप्स के साथ, स्पेल्स के साथ भी उतना मत करना, वरना पूरी ख़त्म हो जाएगी आर्मी, ठीक है। तुम्हारा अटैक पूरा उल्टा चलेगा। यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट लेआउट है, हमारे पास भी ये है। हमने कोशिश की थी, हम 2 ले पाए पर शायद नहीं ले पाएंगे, पर ट्राई करेंगे क्योंकि लास्ट ऑप्शन यही है। हमने ट्राई किया, गया, एक भी नहीं गया, अबे एक भी नहीं गया। तो इस मोमेंट पे पैनिक नहीं होना है, ठीक है। हमने यहाँ पे टेक डाउन कर दिया, एक बचा है, उसकी साइड से हम पूरे ट्रूप्स को ले जाएंगे, जिससे जल्दी से जल्दी वो ईयर जो डिफेंस है वो जल्दी से जल्दी टेक डाउन हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ तुम लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, लाइटनिंग स्पेल में डायरेक्टली मैं एयर डिफेंस के ऊपर नहीं दे रहा, ठीक है। मैं डायरेक्टली एयर डिफेंस के ऊपर नहीं दे रहा, मैं कॉर्नर या फिर सेंटर में दे रहा हूँ, जिससे कि उसके साथ जो आसपास के बिल्डिंग्स है उनको भी टेक डाउन कर सके आराम से वो लाइटनिंग, या फिर थोड़ा डैमेज दे सके। वो टेक डाउन भी हो जाएगा डिफेंस, उसके साथ साथ जो एक आध डिफेंस, एयर डिफेंस या फिर जो भी बोलो, वो सब डैमेज होंगे। इसी वजह से मैं तुम लोग हर एक वीडियो में, हर एक रिप्ले में और यह इवन
जो स्ट्रेटजी मैं दे रहा हूँ वहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो कि मैं मल्टीपल अटैक्स में भी सेम चीज़ कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट डिफेंस के ऊपर लाइटनिंग स्पेल यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे टाइम टू टाइम तुम्हें एबिलिटी देना है, बस ख़त्म। फनलिंग हमने किया था, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ था, ठीक है, मैं पहले बताया तो थोड़ा गड़बड़ हुआ था, पर उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगल टार होता तो पक्का ये 3 स्टार नहीं होता, मुझे लग रहा था, पर ठीक है, हमारे आर्मीज़ बच गए, हमने हीरोज़ भी मैक्स नहीं किए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो जायंट एरो वो भी फेल हो गया था, पर ठीक है, सब सही से गया, ठीक है। फनलिंग का जगह हमें यहाँ पे नहीं मिला था, इसलिए ये दिक्कत हुआ। अगर फनलिंग की जगह और सही से मिल जाता तो सही रहता, ठीक है। पर ठीक है, 3 स्टार ये तो हो ही गया आराम से, क्योंकि हमारे पास और ड्रैगन्स देख सकते हो, पीछे 2 ड्रैगन्स ऑलरेडी है हमारे, वो है क्या, वार्डन है, ठीक है। यहाँ पे टाउन हॉल 11 का अटैक स्ट्रेटजी हमने ख़त्म कर दिया। टाउन हॉल 12 में हम जाएंगे, पर टाउन हॉल 11 वाले टाउन हॉल 12 के वीडियो को देखो, टाउन हॉल 12 वाले टाउन हॉल 11 के वीडियोज़ को देखो, क्योंकि फनलिंग तुम 1 या 2 वीडियो से नहीं समझ सकते, ठीक है। तुम खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पर तुम्हें वीडियो देखते रहना पड़ेगा, मल्टीपल अटैक्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। टाउन हॉल 11 और टाउन हॉल 12 दोनों अटैक स्ट्रेटजीज तुम्हें देखने पड़ेंगे। यहाँ पे टाउन हॉल 12 में हम आ चुके हैं। टाउन हॉल 12 भी 11 की तरह है, मैंने पहले भी बोला है, फनलिंग का फंडा है, सब जायंट एरो का फंडा है ख़त्म, लाइटनिंग स्पेल का फंडा है ख़त्म, और सीज बैरक, इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरा अटैक स्ट्रेटजी हमारा काम करेगा। इम्प्लीमेंट खुद से मत करना, ठीक है, बस ख़त्म। कुछ लोग मैंने देखा है अर्थक्वेक यूज़ करते, वो भी कर सकते हो, पर पता नहीं उसमें थोड़ा बहुत मुझे हमेशा ही गड़बड़ लगता है, पर ठीक है, अर्थक्वेक भी अच्छा खासा है। यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लिया हमने, ईयर वार्डन, ग्राउंड बोल रहा हूँ, ईयर वार्डन क्वीन के साथ हमने क्या लिया, पपेट लिया, जायंट एरो लिया ओबियसली जो चाहिए, और प्रिंस के साथ जो था वो। यहाँ पे सीसी में हम क्या ले रहे हैं, वही सुपर ड्रैगन्स ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं सुपर मिनियंस। सुपर मिनियंस का क्या चक्कर है, वो अगर कोर में जाके फट जाते हैं ना तो वो जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर बलून का यूज़ कर सकते हो, और हमने यहाँ पे स्टोन स्लैमर ले लिया। स्टोन स्लैमर को रिप्लेस मत करना किसी और सीज बड़ैक से, सीज मशीन से। तो चलते यहाँ पे हमने सब ट्रूप्स स्पेल्स दिखा दिए, अटैक की तरफ हम चलेंगे। चलो, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बेस, नॉर्मल बेस, हर तरह के बेस हमें मिले, जो जो मिला हमने उसमें ही 3 स्टार करने की कोशिश की है। यहाँ पे देख सकते हो, हमें वीडियो पे तुम देखो यहाँ पे कहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, 2 ईयर डिफेंस का कनेक्शन कहाँ पे बनता है, ठीक है। मार्किंग करके रखा है हमने, यहाँ पे जाने वाला था, पर बस एक टेक डाउन हुआ, एकदम उल्टा ही गया, ये पूरा उल्टा गया ये, पर फिर भी एक तो गया। 11 की तरह यहाँ पर भी तीन लाइटनिंग स्पेल से 1 एयर डिफेंस उड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हैवी डिफेंस है वहाँ से हम पूरी आर्मी को ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फंडा फनलिंग का है, फनलिंग तुमने कर लिया, 3 स्टार तुम्हारे आ गए, ठीक है। क्वीन के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि क्वीन के पास अगर हमें हीलर पपेट रख देते हैं तो वो अपने आप बहुत देर तक बची रहेगी। अगर किस्मत अच्छी रही तो वो एकदम अटैक के लास्ट तक वो ज़िंदा रहेगी, अगर मर भी जाती है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हो पूरी आर्मी अंदर आ चुकी है और एकदम जा रही है। तुम्हें बस टाइम टू टाइम वो जो फ्री स्पेल है उसको यूज़ करते रहना है, लाइक इन्फर्नो हो गया, या फिर टाउन हॉल पे, या फिर इरीगल आर्टिलरी पे, इन सब चीज़ों पे तुम फ्रीज का यूज़ कर सकते हो। अब देख सकते हो किस मोमेंट पे मैंने अपने प्रिंस का एबिलिटी दिया, ठीक है। उसके बाद वार्डन का एबिलिटी दे दी, जिससे वो जो टाउन हॉल 12 का जो एक स्प्लैश डैमेज मिलता है ना टूटने के बाद, उससे बच जाए। तो बस ये तो आराम से 3 स्टार हो गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे स्टोन स्लैमर से सीसी भी निकलेगी, मुझे नहीं लगता कि सीसी भी निकलेगी। स्टोन स्लैमर अपने आप ही ख़त्म कर देगा उसको, क्योंकि मैक्स बेसिस भी नहीं है, पर हमने ट्रूप्स भी हमने मैक्स नहीं किए पोशन का यूज़ करके। चलो, यहाँ पे लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी तो हमने स्किप कर दिया, और यहाँ पे 3 स्टार आराम से हो गया। अब चलते हैं दूसरे बेस में। यहाँ पे देख सकते हो मैंने मार्किंग कर दिया, यहाँ पे एकदम सीधा जाएगा जायंट एरो नीचे से या फिर ऊपर से, जहाँ से तुम बिल्डिंग को कनेक्टेड कर सकते हो, ठीक है। तो हम नीचे से जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग नीचे से अच्छी खासी कनेक्टेड है। सब एक्सपीरियंस के ऊपर है तुम्हारा, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सपीरियंस वहाँ गेन करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा जायंट एरो यूज़ कर सकते हो। अभी देख सकते हो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। यहाँ पे 1 2 3 मार्क मैंने इसलिए दिया क्योंकि वहाँ से भी हम फनलिंग कर सकते हैं, पर वहाँ से हमारे ट्रूप्स पूरे भटक जाएंगे, इसलिए हमने
इस जगह से फनलिंग को शुरू किया, पूरे आर्मी को इस जगह से अंदर ले जाने की कोशिश की, क्योंकि साइड वाले बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है। और हम यहाँ पे सीसी भी नहीं लाए, तो हम यूज़ भी नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ ब्लिम भी यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हमने सिर्फ ब्लिम का यूज़ किया जस्ट ट्रायल के लिए। तुम लोग ब्लिम का यूज़ मत करना, स्टोन स्लैमर के यूज़ करो, ठीक है। अच्छे साइड से फनलिंग शुरू किया था, इसकी वजह से हमारे ट्रूप्स भटके नहीं। देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से दोनों सिंगल टार इन्फर्नो शायद थे, उनको आराम से टेक डाउन कर लिया। अगर हम 1 पॉइंट और 1 2 3 नंबर हम जहाँ पे दिया था वहाँ से अगर करते तो हमारे ट्रूप्स अच्छे खासे उल्टे पुल्टे जगह पे चले जाते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तुम अगर एक जगह से अटैक करना चाहते हो, अपने पूरे ट्रूप्स को ले जाना चाहते हो, तो उसके इर्द गिर्द के बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको उड़ा दो, फिर तुम्हारे ट्रूप्स आराम से कोड में चले जाएंगे। ये बेसिक फंडा फनलिंग का तुम वीडियो देख के समझ ही सकते हो, बोलने की भी शायद ज़रूरत है नहीं। तो चलो यहाँ पे आराम से हो गया हमारा 3 स्टार। नहीं, ये देख सकते हो ये भी अच्छा खासा मैक्स बेस है, मे भी, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा खुद का रश बेस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ से बिल्डिंग्स कनेक्टेड है दोनों एयर डिफेंस से। यहाँ पे हमें दिख रहा है ऊपर वो क्या है उसका बिल्डर हट। अब बिल्डर हट से हम क्वीन को छोड़ेंगे, देखते दोनों ले पाते या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें वेट करना होता है, ठीक है। अच्छा, विज़िट टावर से हम लेंगे, एक भी नहीं गया, बाप रे, एक भी नहीं गया, ठीक है, कोई ना। इस मोमेंट पे हमने पैनिक नहीं करना, ठीक है, बस आराम से हमें खेलना है। दूर वाले आगे ख़त्म कर दो, बस दूर वाले, अगर तुम दूर के जब एयर डिफेंस ख़त्म कर दोगे ना तो वो दिक्कत नहीं देंगे, सामने वाले तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने इस रेड मार्क जहाँ से किया वहाँ से 2 3 4 5 ड्रैगन्स को छोड़ देंगे, जिससे वो फनलिंग कर ले। वहाँ पे कंजूसी मत करना, ठीक है। कोर में हमें उतना ज़्यादा ट्रूप्स की ज़रूरत नहीं है। फनलिंग अगर सही से नहीं हुआ, तुम सारे ट्रूप्स भी कोर में डाल दोगे, फिर भी तुम्हें 3 स्टार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंगल टार इन्फर्नो थे, वहाँ पे मैंने एक फ्रीज स्पेल डाल दिया और रेज बट डाल दिया, जिससे हमारे ट्रूप्स बहुत जल्दी कोर में जा सके। उसके बाद जैसे कोर में चले गए और यहाँ पे सिंगल टार इन्फर्नो हमें दिक्कत देने लगा, हम वहाँ पे भी उसको फ्रीज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोन स्लैमर भी अपना अच्छा काम कर रहा है, टाउन हॉल को टेक डाउन कर दिया। उसके बाद सिंगल टावर इन्फर्नो को भी टेक डाउन कर दिया। दूसरा सिंगल टावर इन्फर्नो भी यहाँ पे हमारे स्टोन स्लैमर को पकड़ लिया, पर कोई दिक्कत है नहीं, उसमें भी हमारे सुपर मिनियंस थे, तो वहाँ से शायद सुपर मिनियंस इनको टेक डाउन कर ले। तो सुपर मिनियंस का यही दिक्कत है, वो कोर में जैसे ही जाते हैं, अगर वहाँ पे डिफेंस बच जाए तो वो डिफेंस उनको अच्छा खासा डैमेज देते हैं और वो आसानी से मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा सुपर बलून्स यूज़ करता हूँ। पर हाँ, मिनियन भी अच्छे हैं, क्योंकि देख सकते हो उनकी हेल्थ अच्छी खासी होती है इस लेवल पे, और कोई डिफेंस, कोई आर्चर टावर हो या फिर उतने ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं दे सकती। पर अगर यहाँ पे हैवी डिफेंस निकला तो वो मर जाएंगे आसानी से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कितने आसानी से यहाँ पे हो गए, पूरी आर्मी हमारी बची हुई है, ठीक है। तो बस वही है, ख़त्म बेस। और अगर तुम्हारे पास सुपर मिनियन नहीं है, सुपर बलून नहीं है, तो इसका मतलब ये है तुम्हारे मिनियन और बलून को तुम्हें एक पर्टिकुलर लेवल तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। 6 7 ऐसा लेवल होता है, लेवल तक ले जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जायंट एरो को हमें ले जाना है। कहाँ से ले जाएंगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, कनेक्टेड कहाँ से कहाँ पे है। नीचे से यहाँ पे कनेक्टेड है तो मैं नीचे से डाल रहा हूँ। यहाँ पे जायंट एरो दिया, एक गया, ठीक है, एक गया, पर हमारे पास लाइटनिंग स्पेल इनफ है, तो हम यहाँ पे आराम से इनको टेक डाउन कर देंगे। हमने तीनों को टेक डाउन कर दिया। फनलिंग का फंडा है ख़त्म। यहाँ पे हमने फनलिंग कहाँ से करना है, मैंने बोला था हैवी डिफेंस से। हैवी डिफेंस जहाँ हो वहीं से फनलिंग कर दो, जिससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी वो हैवी डिफेंस ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो पीछे रह गए तो वो तुम्हें बहुत दिक्कत देंगे, ठीक है। तो हमने दो तरफ से 2 3 ड्रैगन जितने भी हो सके हमने डाल दिया, और कोड से ये एल शेप्ड फनलिंग नहीं था, ठीक है, ये एकदम अलग था, ये सेंटर्ड फनलिंग था, सेंटर से एकदम कोर में जाने का। पर इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हमें हर बार एल शेप ही प्रेफर करना। पर यहाँ पे एल शेप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमने यहाँ पे सेंटर से गए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेंटर पे जाने से भी अच्छा हो गया, क्योंकि हमने फनलिंग पहले से बहुत अच्छे से किया था, तो जिसकी वजह से हमारे ट्रूप्स एकदम कोर में चले गए और पूरे एरिया को ख़त्म कर दिए।
और यहाँ पे सीसी भी फट चुकी है, सीसी भी निकल चुकी है और सीसी में है हमारे सुपर मिनियंस। तो सेम है, ये भी 3 स्टार है। पेक्का तुम एबिलिटी दे सकते हो अपने अपने हिसाब से, स्पेल्स यूज़ कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। खुद से कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है नहीं। मैं नहीं चाहता तुम लोग खुद से कुछ इम्प्लीमेंट करो। तुम लोगों को ये सुन के बुरा भी लग सकता है कि हमारा पर्सनल स्पेस है, हम खुद अटैक करेंगे यूट्यूब से। करो भाई, पर मैं चाहता हूँ 3 स्टार तो करो, 3 स्टार करो। मैं चाहता हूँ वो चीज़ तुम अगर 3 स्टार करोगे, वो 3 स्टार तुम्हारे आईडी पे ही काउंट होंगे, ना कि मेरे आईडी पे काउंट होंगे। वॉर स्टार्स, ठीक है। तुम अगर अच्छा परफॉर्मेंस करोगे वो तुम्हारे अचीवमेंट्स होंगे, ना कि मेरे, ठीक है। मेरा बस एक ही फ़ायदा होगा, अगर तुमने अच्छे से टेक डाउन किया वो तुम्हारे जो वॉर में जो टाउन हॉल से, उसको अगर तुमने 3 स्टार कर लिया तो बस वॉर में फ़ायदा होगा, पर पर्सनली किसी को फ़ायदा नहीं होगा। क्लैन को फ़ायदा होगा, हम सबको फ़ायदा होगा, बस वही चीज़ है। तो खुद से इम्प्लीमेंट ना करो। कुछ अच्छा हो सके तो वो करो, ठीक है। जिससे अच्छा है वो, तो इस स्पेल की जगह ये स्पेल यूज़ करो तो वो अच्छा होगा, तो वो करो। पर खुद से इतना भी इम्प्लीमेंट मत करो कि एकदम अटैक का कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो जाए। अटैक का एक कॉन्सेप्ट है, हर एक अटैक का अलग अलग पैटर्न, अलग अलग पाथिंग, अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ मेंटेन करके चलो। और आखिरी एक अटैक है, वो भी देख लो। और मैं इस मोमेंट में एक बात भी बोल देता हूँ कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया, ये वीडियोस मैंने इसलिए बनाई क्योंकि तुम लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। मेरा फ़ायदा इसमें है नहीं, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तुम लोगों को भी पता है एक वीडियो बनाने में कितना टाइम वेस्ट होता है। मैंने वॉइस ओवर करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पे वीडियो बनाने पर। क्यों किया? जिससे तुम लोगों का इम्प्लीमेंट हो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, हर तरीके से, ठीक है। कुछ प्लेयर्स पहले से बहुत अच्छे से खेल रहे हो, उनके लिए तो बस कुछ है नहीं। कुछ बंदे को ऑलरेडी टाउन हॉल 17 है उनका, कुछ लोगों का टाउन हॉल 16 है, वो अपने गेस्ट आईडी से, दूसरे आईडी से, इस क्लैन से खेल रहे। तो उनके लिए तो मुझे कुछ सजेशन देने की ज़रूरत नहीं, वो मुझसे बेटर है, ठीक है। पर जो लोग भूल चुके हैं या फिर नए हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि गेम पूरा चेंज हो चुका है आज से लाइक 1 साल पहले जो गेम का कॉन्सेप्ट था वो अभी नहीं है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट को रिपीट में अगर क्लासीफाई करके दिखाओ, इजीली दिखाओ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बस यही है। अब तुम लोग अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट मत करो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, इतना टाइम टेकिंग था, मैंने बनाया। तुम लोग इतना टाइम लेके ये देख रहे हो, आखिरी में, आखिरी तक अगर देख रहे हो तो वही है। बस ख़त्म, बाय।